चोर, उचक्के, डकैत, रेपिस्ट, आतंकवादी ऐसी कौन सी हस्ती है जो इस सरकार में नहीं है। हम कहेंगे आप, हम पर तुम का ही इल्ज़ाम होगा। हम कहेंगे आप, हम पर तुम का ही इल्ज़ाम होगा। उठेगी धुआं कहीं किसी कोने में, आग लगाने वालों में हमारा ही नाम होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान बेशक भाजपा विरोधी हो सकता है, आरएसएस विरोधी हो सकता है, मोदी विरोधी हो सकता है, माया कुंडानी विरोधी हो सकता है, अमित शाह विरोधी हो सकता है, लेकिन हिंदू विरोधी कभी नहीं। हमारा ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश कहलाता है और यहाँ पर अगर मदरसे को और मस्जिद को अलग निगाह से देखा जाए और मंदिर को अलग निगाह से देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर में बच्चे को मारा गया, यूपी में लड़की के साथ रेप किया गया, कशिफा को मंदिर में ले आकर के 6 साल की बच्ची को रेप किया गया, तो क्या ये पूरे आज तक पूरी मंदिर जितने भी मंदिर है वो बंद हो गई अभी तक? 28-30 साल से दुकान है, यहाँ पे पूरी मुस्लिम आबादी है, आपके हिंदू कस्टमर इक्का दुक्का ही होंगे। नहीं, तो कभी मेरे 100% कस्टमर मुसलमान हैं, हिंदू एक भी नहीं है। तो कभी ऐसा फील हुआ आपको कि मैं मुसलमानों के बीच में हूँ तो कभी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अनहोनी हुआ हो या फिर कुछ ऐसी घटना घटी हो, खासकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ऐसा कुछ? नहीं, अच्छे लोगों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब है कि 100 में एक आध ऐसे हो जाते हैं, तो उसके लिए सारे मुस्लिम को थोड़ा दोष सकता हूँ मैं। तो मदरसे एक शिक्षा संस्थान है, स्थल है, ठीक है, और स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, ये सब अच्छे शिक्षा के लिए बने हो, गलत के लिए नहीं। हमारे साथ में एक दुकानदार भाई हैं, नाम क्या आपका? पप्पू जी। पप्पू क्या? पप्पू जी। पप्पू जी, पप्पू कुमार, पप्पू यादव, पप्पू सिंह क्या? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह हैं। हम इनसे, पप्पू भाई ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? उम्र 50 साल। 50 साल की उम्र में पटना में आप रहते हैं, बिहार में रहते हैं। मदरसे में जो बात कही है बीजेपी के विधायक ने कि मदरसे को बंद किया जाए। मदरसे एक शिक्षा संस्थान है, स्थल है, ठीक है, और स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, ये सब अच्छे शिक्षा के लिए बने हो, गलत के लिए नहीं। अब है कि बाय द वे एक मिसाल के तौर पर चाहे एक बात समझ ले, कहीं मिस्टेक बाई ऐसे गलत लोग हो जाते हैं, तो एक गलत के चलते सबको गलत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हिंदू में भी उस तरह के इंसान लोग हैं, मुसलमान में भी हैं, ईसाई में भी हैं, सिख में भी हैं, मतलब फालतू लोग सभी वर्गों में हैं, सभी समुदाय में हैं। विधायक जी को समझाइए ना। ये विधायक जी तो अपने वोट बैंक के चक्कर में न है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी को, इन लोगों को केवल अपना कुर्सी दिखता है। अच्छा, आप एक चीज़, वोट मांगने के समय आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया हम आपका हैं, आपके लिए हैं, और उसके बाद जो जाते हैं तो फिर भैया मर रहे हो कि जी रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। हर पार्टी का यही हाल है, एक का नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, सब लोग अपने अपने फेरे में है। पब्लिक के लिए या गरीब के लिए कोई नहीं है, बस केवल दिखावा है। अच्छा एक चीज़ बताइए पप्पू जी कि आप यहाँ लगभग कितने सालों से हैं? यहाँ करीब हमको 28-30 साल हो गया। 28-30 साल से दुकान है, यहाँ पे पूरी मुस्लिम आबादी है, आपके हिंदू कस्टमर इक्का दुक्का ही होंगे। नहीं, तो कभी मेरे 100% कस्टमर मुसलमान हैं, हिंदू एक भी नहीं है। तो कभी ऐसा फील हुआ आपको कि मैं मुसलमानों के बीच में हूँ तो कभी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अनहोनी हुआ हो या फिर कुछ ऐसी घटना घटी हो, खासकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ऐसा कुछ? नहीं, अच्छे लोगों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब है कि 100 में एक आध ऐसे हो जाते हैं, तो उसके लिए सारे मुस्लिम को थोड़ा दोष सकता हूँ मैं। जो बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उनके बयान को ये किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? हमारे साथ में अभी मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी सोनू भाई, क्या कहेंगे सर? ये जय हिंद भाई, मैं मोहम्मद नौशाद और शायर के नाम से भी हमें जाना जाता है। तो पहले हम अपना कुछ बात बता दें कि अगर हम कहेंगे आप, हम पर तुम का ही इल्ज़ाम होगा। हम कहेंगे आप, हम पर तुम का ही इल्ज़ाम होगा। उठेगी धुआं कहीं किसी कोने में, आग लगाने वालों में हमारा ही नाम होगा। ये हम अगर अच्छा भी करेंगे तो लोग उसे बुरा कहेंगे, और बुरा करेंगे तो सारे समाज को बुरा कहा जाएगा। अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ में एक व्यक्ति अगर गलत हो जाता है तो सारे समाज के लोग गलत नहीं होते हैं।
और रहा मजहल साहब की बात, मजहल साहब अगर ये बात बोल रहे हैं कि सारा मदरसा बंद कर देना चाहिए, तो मजहल साहब को ये पता होना चाहिए पहले कि मदरसा में विस्फोट हुआ कैसे, मदरसा में बनाने के दौरान विस्फोट हुआ या उस पर हमला हुआ, ये क्या है, ये तो पता करने की बात है ना। आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए और हल्ला करना शुरू कर देते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। एक मदरसा में हमला होता है तो वो मदरसा में बम फूटता है, अगर वही मंदिर में बम फूटता है तो बाहर से आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं। तो ये दो नीति हो गई ना। हमारा ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश कहलाता है, और यहाँ पर अगर मदरसे को और मस्जिद को अलग निगाह से देखा जाए और मंदिर को अलग निगाह से देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर में बच्चे को मारा गया, यूपी में लड़की के साथ रेप किया गया, कशिफा को मंदिर में ले आकर के 6 साल की बच्ची को रेप किया गया, तो क्या ये पूरे आज तक पूरी मंदिर जितने भी मंदिर है वो बंद हो गई अभी तक? कशिफा को डेट किए लगभग 4 साल हो रहा है, करीब 4 से 5 साल। तो क्या 5 साल में कार्रवाई की सरकार ने और 5 साल में सारी मंदिरें बंद हो गई? और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कितने स्वच्छ हैं और कितने पाक हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई तो इतने पाक हैं कि अब इसी पर हम अपना शेर बोल दें। दुनिया में ऐसे लोग हैं, समझ गया ना, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो हमारे दुश्मन इस बाज़ार में नहीं है? हमारे जान के दुश्मन ऐसे कौन है जो इस बाज़ार में नहीं है? चोर, उचक्के, डकैत, रेपिस्ट, आतंकवादी ऐसी कौन सी हस्ती है जो इस सरकार में नहीं है? आरएसएस वाले, भाजपा वाले अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम में एकता ख़त्म हो, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये हर काम में फेल हो चुके हैं। नोटबंदी में फेल, जीएसटी में फेल, 15 लाख में फेल, रोज़गार देने में फेल। आज ये देख लीजिए, ये फेल का ये नतीजा है कि हर मोड़ पर मौत का तांडव हो रहा है, लेकिन इनके पास कोई उपाय नहीं है। अब इनके पास कोई तरीका नहीं है। अभी ये एक मदरसे की बात है, आने वाले वक्त में बहुत ऐसे ये कांड करेंगे जिनसे इनकी ये बुराइयां छिप जाए, इनकी ये बुराइयां छिप जाए। आने वाले वक्त में ये ऐसे कांड करेंगे कि इनकी बुराइयां छिप जाए और यही सब में लोग फंस करके रह जाए। अगर ऐसी बात है तो एक बात और मैं अपने शायरी में बता देना चाहता हूँ कि एक तो हम मुसलमान हैं, ऊपर से हिंदुस्तानी मुसलमान। तो हिंदुस्तान का मुसलमान ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए बम फोड़ सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए बम फोड़ सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान ये जो गलत हवा बह रही है इसे भी मोड़ सकता है, पर किसी का दिल तोड़े कभी नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान बेशक भाजपा विरोधी हो सकता है, आरएसएस विरोधी हो सकता है, मोदी विरोधी हो सकता है, माया कोडनानी विरोधी हो सकता है, अमित शाह विरोधी हो सकता है, लेकिन हिंदू विरोधी कभी नहीं। और ये मुसलमान को हिंदू विरोधी बताने वाले ये खुद देश के दुश्मन हैं, देश के गद्दार हैं। अगर इनका 2002 दंगा अगर सही से कांग्रेस जांच करा देती तो आज ये फांसी के तख्ते पर होते। आज यहाँ पर हमारे सर पर बैठ करके ये तांडव नहीं करते होते। आज मौत का तांडव हमारे सर पर बैठ करके मौत का तांडव कर रहा है। कौन कर रहा है? जिसको मैंने बैठाया है, जिसकी कोई वजूद नहीं है। कल हाफ पैंट पहन करके चलने वाले आज हमें सुनाते हैं कि आज हमें पाठ सिखाते हैं, हिंदू और मुस्लिम और गीता का पाठ सिखाते हैं। आप आते हैं मदरसे की बात करने, मस्जिद की बात करने, कुरान की बात करने, आप आते हैं गीता की बात करने। आपको कुछ भी पता है? आपको कुछ पता नहीं है। हमारे कुरान में एक आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसमें हिंदी उसका अनुवाद आप निकालिएगा तो उसके हिंदी में यही आएगा कि तुम अपने दीन पर कायम रहो और उनके दीन पर कायम रहने दो। कहाँ मजहब सिखाता है कि हम और आप दूसरे से लड़े और हम और आप आतंकवादी बने और हम आप फोड़े? आतंकवादी तो आपकी मिली भगत है। आप जहाँ चाहते हैं वो बम फोड़ता है, आप जहाँ चाहते हैं वो काम होता है। तो आपकी राय क्या है और ज़रूर बताएं। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द एक्टिविस्ट फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।